विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः। प्रिय विद्यार्थिनः सर्वेभ्यः नमः। अद्य सांख्यकारिकायाम् अग्रे पठामः। गतदिने भवन्तः प्रमाणानां विषये चर्चां श्रुतवन्तः। अहं चिन्तयामि प्रमाणानां सामान्यज्ञानं भवन्तः प्राप्तवन्तः। अद्य वयं ततः अग्रे चलामः। यथा भवद्भिः श्रुतं त्रिविधं प्रमाणमिष्टं। सांख्यमते त्रीणि प्रमाणानि अभीष्टानि। तानि च कानि? दृष्टप्रमाणम् अर्थात् प्रत्यक्षप्रमाणं, पुनश्च अनुमानप्रमाणं, ततः आप्तप्रमाणम् अथवा शब्दप्रमाणम्। अनुमानप्रमाणे अपि त्रयः भेदाः कृताः, पूर्ववत्, शेषवत्, सामान्यतोवत्। एवं कृत्वा अत्र त्रीणि प्रमाणानि प्रोक्तानि। सामान्यतो दृष्टात्, सामान्यतोवत् न, पूर्ववत्, शेषवत्, सामान्यतो दृष्टप्रमाणम्। एवं कृत्वा ततः अग्रे प्रश्नः उदेति यत् प्रमाणानां प्रयोजनं किं? तर्हि एतस्मिन् विषये अपि मया सूचितमासीत् यत् प्रमेयाणां सिद्ध्यर्थं प्रमाणानाम् आवश्यकता भवति। पुनः प्रश्नः भवति, सांख्यदर्शने कानि तत्त्वानि प्रमेयरूपेण स्वीकृतानि? तर्हि 25 तत्त्वानि तत्र अङ्गीकृतानि, येषां विषये अपि अस्माभिः चर्चा कृता अस्ति पूर्वमेव। इदानीं यः सम्बन्धो वर्तते तस्मिन् विषये सूचयामि यत् ये व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् यथा उक्तं, तर्हि एतेषां 25 प्रमेयाणां सिद्ध्यर्थं प्रमाणानाम् आवश्यकता वर्तते। तर्हि एवं प्रश्नः भवति, यथा सामान्यवस्तूनां ज्ञानं तु प्रत्यक्षप्रमाणेन जायते। वयं विश्वेस्मिन् यत्किमपि पश्यामः तत्सर्वमपि वयम् इन्द्रियज्ञानेन प्रायः अधिकाधिकवस्तूनां ज्ञानं कुर्मः। केषाञ्चनानां वस्तूनां ज्ञानं वयम् अनुमानेन कुर्मः। तर्हि प्रत्यक्षप्रमाणस्यापि आवश्यकतां वयं दृष्टवन्तः, अनुमानप्रमाणस्यापि दृष्टवन्तः। प्रश्नः भवति यत् आप्तप्रमाणस्य का आवश्यकता? तर्हि आप्तप्रमाणस्य आवश्यकतां प्रतिपादयन् कथयति ईश्वरकृष्णः, सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम्। इदानीम् अत्र यथा भवन्तः पश्यन्तः सन्ति, अन्वयं पश्यन्तु। सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात्। सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् केषां ज्ञानं भवति? तर्हि उक्तम् अतीन्द्रियाणां पदार्थानां प्रतीतिः जायते इति वयं योजयामः। तर्हि प्रथमा पङ्क्तिः या वर्तते, सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्। एतस्याः अन्वयं पश्यन्तु। तर्हि किं? सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिः। अतीन्द्रियपदार्थानाम् इत्युक्ते अप्रत्यक्षविषयाणाम्, इन्द्रियैः अगोचरपदार्थानां प्रतीतिः अर्थात् ज्ञानं जायते। कस्मात् जायते? सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् जायते। प्रथमपङ्क्त्यां यः अर्थः उक्तः तत् भवन्तः ज्ञातवन्तः। अतीन्द्रियपदार्थानां प्रतीतिः कस्मात् जायते? तर्हि अतीन्द्रियाणां पदार्थानां प्रतीतिः सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् जायते इति अर्थः। द्वितीयां पङ्क्तिं पश्यन्तु। तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम्। तस्मादपि, तस्मात् कस्मात्?
इदानीं पूर्वं किम् उक्तं? सामान्यतो दृष्ट अनुमानात्। तर्हि कोऽर्थः? सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् यस्य प्रतीतिः न जायते तस्य प्रतीतिः परोक्ष प्रमाणात् जायते। क्षम्यतां, तस्य प्रतीतिः आप्त प्रमाणात् जायते। तर्हि किम् अत्र पश्यन्तु, अर्थं पश्यन्तु। प्रथमायां पंक्त्याम् उक्तं सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् अतीन्द्रियाणां पदार्थानां प्रतीतिः जायते। तस्मादपि अर्थात् सामान्यतो दृष्टानुमानात् अपि च असिद्धं येषां वस्तूनां ज्ञानं सामान्यतो दृष्टानुमानात् अपि न जायते तेषां वस्तूनां ज्ञानम् आप्त प्रमाणात् अर्थात् शब्द प्रमाणात् भवति। तस्मात् अपि च असिद्धं परोक्षम् आप्तगमात् सिद्धं भवति इति वयं योजयामः। तर्हि अत्र च इति एकं पदम् उक्तं। तर्हि अत्र वाचस्पतिमिश्रः कथयति यत् च इत्यनेन शेषवद अनुमानस्यापि ग्रहणं भवति। तर्हि आहत्य कोऽर्थः? सामान्यतो दृष्टानुमानात् अपि येषाम् अर्थः न जायते, शेषवद अनुमानात् अपि येषां वस्तूनां ज्ञानं न जायते, तेषां समेषां परोक्ष वस्तूनाम् अर्थात् अप्रत्यक्ष तत्वानां ज्ञानम् आप्त प्रमाणात् जायते। आप्त प्रमाणम् इत्युक्ते शब्द प्रमाणम्। तर्हि अत्र अस्यां कारिकायाम् ईश्वरकृष्णः शब्द प्रमाणस्य आप्त प्रमाणस्य प्रयोजनं कथयति, तस्य आवश्यकतां कथयति। अहं चिन्तयामि सामान्यरूपेण भवन्तः एतस्य अर्थम् अवगतवन्तः। इतोपि किञ्चित् विस्तरेण कथयामि, हिंदी भाषायाम् अपि कथयामि। इस कारिका को कहने का प्रयोजन ईश्वर कृष्ण का क्या है कि सामान्य रूप से जिन वस्तुओं का दर्शन होता है, जिनका स्पर्श होता है, जिनका श्रवण हो जाता है, उन ऐसी वस्तुओं को हम इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, उनका ज्ञान हमें हो जाता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें हम अनुमान से ज्ञात कर लेते हैं कि यदि इसका यह कारण है या चिन्ह है तो ऐसा इसका कार्य होगा इत्यादि। लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनका ज्ञान इन दोनों ही प्रमाणों से नहीं होता, इसीलिए आप्त प्रमाण की आवश्यकता है। तो इस कारिका में ईश्वर कृष्ण आप्त प्रमाण, आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण का प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। अब जब हम सांख्य के तत्वों पर दृष्टिपात करते हैं तो जो अतीन्द्रिय मूल प्रकृति है, पुरुष तत्व है, इन सभी पदार्थों का ज्ञान सामान्यतो दृष्ट अनुमान से होता है। थोड़ा सा इस सामान्यतो दृष्ट शब्द को विस्तार से समझ लें कि किसी सामान्य तत्व को देखकर, सामान्य परिणाम को देखकर, प्रक्रिया को देखकर विशेष का अनुमान कर लेना। जैसे कि आप सभी देखते हैं दिन रात हो रहे हैं, तो ये दिन रात हम होते हुए सामान्य रूप से रोज देखते हैं। ऐसा ही किसी आचार्य ने, प्राचीन ऋषि ने देखा तो उसने एक विशेष अनुमान लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। यह एक विशेष ज्ञान था जो कि किसी सामान्य परिणाम को देख करके प्राप्त हुआ। ऐसे ही किसी वैज्ञानिक ने देखा, किसी आचार्य ने देखा कि कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाए तो वह वापस नीचे आती है। तो इससे क्या ज्ञात हुआ? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसका ज्ञान हमने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से सामान्य को देख करके किसी विशेष का अनुमान हम करते हैं। तो प्रकृति और पुरुष ये भी विशेष तत्व हैं, इनका अनुमान
हम सामान्य तो दृष्ट अनुमान से करते हैं और इनके जो कार्य है, इनके जो परिणाम हैं, ये जो सृष्टि का प्रपंच है, इसको देख करके हम उनका अनुमान करते हैं। तो इनका अनुमान हमें सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण से होता है। इसी तरह महत तत्व है, अहंकार तत्व है, पंच तन्मात्राएं हैं। किंतु कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ सामान्य तो दृष्ट अनुमान या शेषवत अनुमान की भी गति नहीं होती, जैसे स्वर्ग है, नरक है, पाप है, पुण्य है, दैत्य है, देवता है, इनके विषय में जब हम चिंतन करते हैं तो इन अवधारणाओं को, इन चरित्रों को, इन स्थितियों को हम कैसे प्रमाणित करेंगे? तो कहते हैं ऐसी स्थितियों के लिए ही शब्द प्रमाण या आप्त प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षमाप्त गमात सिद्धम। तो यहाँ पर हमने देखा कि शेषवत और सामान्य तो दृष्ट अनुमान से भी जो तत्व सिद्ध नहीं होते उनके लिए आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण की आवश्यकता को ईश्वर कृष्ण इस कारिका में अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ आप्त तत्व या आप्त शब्द से महर्षि कपिल के द्वारा प्रोक्त सांख्य सूत्रों के अतिरिक्त अपौरुषेय वेदों का भी ग्रहण होता है। यह मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। तो वेद हमारे लिए आप्त प्रमाण सर्वदा है, सभी ग्रंथों के लिए है। चार्वाक आदि को हम छोड़ दें, नास्तिक दर्शनों को छोड़ दें, तो अन्य सभी के दृष्टिकोण से वेद आप्त प्रमाण के रूप में उपस्थित होते हैं। तो अग्रे चलामः। अग्रे इदानीं पुनः प्रश्नः भवति। कः प्रश्नः? यत् सांख्य दर्शने यानि प्रतिपादित तत्त्वानि सन्ति, व्यक्त तत्त्वानि, तेषां ज्ञानं प्रत्यक्ष प्रमाणेन भवति, अनुमान प्रमाणेन भवति। किन्तु लौकिक व्यवहारे येषां पदार्थानां प्रत्यक्षं वयं न कुर्मः तेषाम् अभावः इति सामान्यतया वयं वदामः। जब हम लौकिक व्यवहार को देखते हैं तो जिन पदार्थों का प्रत्यक्ष हमें नहीं होता उनके लिए हम सामान्य रूप से कह देते हैं कि वो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसा कोई तत्व है ही नहीं। जैसे कि कहते हैं आकाश कुसुम, आकाश में कोई पुष्प नहीं होगा तो उसका हम अभाव कहते हैं। वंध्यापुत्र या शशशृंग, खरगोश के सींग, तो ऐसे तत्व लोक में दिखाई नहीं देते तो हम उनका अभाव मान लेते हैं। तो कोई प्रश्न करे कि ऐसे सांख्य के भी जो तत्व है वे दिखाई नहीं देते तो हम उनका अभाव क्यों न मान लें? या कई बार हमें वस्तु या कोई तत्व होने पर भी उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? यदि हम उन्हें मान भी लें तो उनका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? सांख्य के जो 25 तत्व है, सूक्ष्म तत्व हैं, उन सूक्ष्म तत्वों के विषय में कोई पूर्व पक्षी यदि यह कहे कि ठीक है हमने इन तत्वों को मान लिया किंतु इनका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, उसमें कारण क्या है? तो इस कारिका में ईश्वर कृष्ण उन कारणों का उल्लेख कर रहे हैं जिनके कारण हमें प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। तो कारिका देखिए, अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनो अनवस्थानात सौक्ष्म्यात व्यवधानाद अभिभवात समानाभिहारात च। ये 8 कारण कहे हैं जिनसे हमें प्रत्यक्ष में बाधा उत्पन्न होती है। पश्यन्तु एतानि सर्वाणि कारणानि भवन्तः सर्वे जानन्ति किन्तु वयं कदापि एवं सूक्ष्म दृष्ट्या न चिन्तयामः। अतः दार्शनिकस्य दृष्टिः किञ्चित् भिन्ना भवति। अत्र पश्यन्तु, एतेषु तत्वेषु सर्वाणि तत्वानि भवद्भिः पूर्वतः अवगम्यन्ते। अतिदूरात्, सामीप्यात्, इंद्रियघातात्, मनो अनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात्, व्यवधानात्, अभिभवात्, समानाभिहारात्
च अष्टकारणानि। अतिदूरात्, अतिदूरात् इत्युक्ते यदि किमपि अतिदूरे स्थितमस्ति तर्हि कथं वयं द्रष्टुं शक्नुमः, कथं स्प्रष्टुं शक्नुमः, कथं घ्रातुं शक्नुमः। अतः उक्तम् अतिदूरात्। अतिदूरत्वं नाम इन्द्रियसन्निकर्ष अयोग्यता। तत्र इंद्रियेण सन्निकर्षः एव न भवति, इंद्रियेण संपर्कः एव न भवति। वो हमारी इंद्रियों से उस तत्व का संयोग ही नहीं हो रहा, सन्निकर्ष ही नहीं हो पा रहा, तो वह हमें हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। तो इसीलिए कहा अति दूरात्, अति दूर स्थितं वर्तते चेत ज्ञानं न भवति, प्रत्यक्षं न भवति। अति सामीप्यम्, अति सामीप्यं यथा लोचनस्थं, लोचनस्थम अंजनम भवति। आँख में हमने काजल लगाया है, वो हमें कैसे दिखेगा? हमारे आँखों में जो कनिनिका है, पुतली है, वो हमें कैसे दिखेगी? या हम किसी वस्तु को, किसी पुस्तक को हम लेकर के बिल्कुल आँखों के पास लगा लें तो क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं। तो अति समीप होने से भी वस्तु के प्रत्यक्ष में बाधा उत्पन्न हो जाती है। फिर आगे कहा इंद्रिय घातात्, इंद्रिये कश्चित् विकारः भवति। यथा कश्चित् अंधः वर्तते, बधिरः वर्तते, तस्य घ्राणशक्तिः नष्टा वर्तते, तस्य रसनाशक्तिः नष्टा वर्तते, तर्हि प्रत्यक्षं न भवति। इंद्रियेषु यदि कश्चित् विकारः भवति चेत् प्रत्यक्षं कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि अतिदूरात् प्रत्यक्षं न संभवति, सामीप्यात् प्रत्यक्षं न संभवति, इंद्रियघातात् अपि प्रत्यक्षं न संभवति। ततः उक्तं मनो अनवस्थानात्। मनो अनवस्थानात् इत्युक्ते कामादिविकारेण उपहतं दूषितं मनः यदा जायते तदा अपि वस्तूनां ज्ञानं न संभवति। यदा अस्माकं मनः अन्यत्र संलग्नो वर्तते, यत्र अस्माकं यत्र वयं कार्यं कुर्वन्तः स्मः तत्र मनः नास्ति, तर्हि यत्किमपि वयं तस्मिन् समये शृणुमः अथवा पश्यामः तर्हि तस्य ज्ञानं न भवति। मनः दूषितं भवति येन केनापि कारणेन। तदा तदा वस्तुः पुरतः अस्ति चेदपि ज्ञानं न भवति। बहु सम्यक्तया श्रवणं कुर्मः चेदपि ज्ञानं न जायते। यथा छात्राः कक्षायाम् उपविष्टाः भवन्ति, शिक्षकः पाठयन् भवति, किन्तु छात्रस्य मनः तु अन्यत्र वर्तते, तर्हि शिक्षकः यत्किमपि पाठयेत्, कियदपि उत्तमं पाठयेत्, तस्य मनसि किमपि ज्ञानं न भवति, तस्य बुद्धौ किमपि न प्रविशति। तर्हि एतदपि एकं कारणं भवति प्रत्यक्षबाधायां, प्रत्यक्षं न भवति अस्मात् कारणात्। अग्रे पश्यन्तु, सौक्ष्म्यात्, अतिसूक्ष्मवस्तु वर्तते चेदपि वयं द्रष्टुं न शक्नुमः, तस्य ज्ञानं न भवति, प्रत्यक्षं न भवति। सौक्ष्म्यञ्च निरवयद्रव्यत्वं यथा परमाणु आदि, यत्र वयं तस्य पुनः विभाजनं कर्तुं न शक्नुमः तथा सूक्ष्मवस्तुः वर्तते चेत् कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः? अतः अतिसूक्ष्मतत्त्वस्य प्रत्यक्षं वयं न कर्तुं शक्नुमः इति अर्थः। अग्रे चलन्तु, व्यवधानात्, यत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्षविघटकत्वात्, अर्थात् वयं किमपि द्रष्टुमिच्छामः किन्तु मध्ये भित्तिः वर्तते, दीवार अथवा जवनिका वर्तते, वदामः पर्दा, तर्हि भित्तिः अस्ति अथवा कश्चित् मनुष्यः तिष्ठति, तस्य पृष्ठे किमपि वयं द्रष्टुमिच्छामः तर्हि न द्रष्टुं शक्नुमः, यतोहि मध्ये व्यवधानं वर्तते। अतः एतदपि कारणं भवति प्रत्यक्षं यस्मात् न जायते। पुनः अग्रे उक्तम् अभिभवात्। अभिभवात् नाम स्वजातीयोत्कटवस्तुअन्तर्गतत्वात्, यथा सूर्यप्रकाशे ग्रहादीनां प्रकाशः। अभिभवः, यथा सूर्यस्य प्रकाशे वयं
एकं दीपं ज्वालयामः तर्हि दीपस्य प्रकाशः तथा अनुभूयते वा? अथवा यदा कदा भवन्तः प्रभाते पश्यन्ति पूर्वस्यां दिशि सूर्यः वर्तते, क्वचित् चन्द्रोऽपि इदानीम् अस्तं न गतः, तस्यापि दर्शनं भवति, किन्तु तस्मिन् काले चन्द्रमा तथा प्रकाशमान् न दृश्यते। किमर्थं? सूर्यस्य प्रकाशकारणं। तथैव अन्यानि अपि नक्षत्राणि भवन्ति ये सूर्यस्य प्रकाशे अभिभूताः भवन्ति, अतः तेषां प्रकाशस्य ज्ञानं न ज्ञायते। अन्तिममुक्तं समानाभिहारात्। समानाभिहारात् नाम स्वजातीयवस्त्वनन्तर सम्मिश्रणत्वात्। यथा वृष्टिजलस्य सरोवरे मिश्रणम्। वृष्टिः भवति किन्तु तस्य जलं सर्वत्र मिश्रितं भवति, सरोवरे वा नद्यां वा समुद्रे वा। तर्हि वयं मिश्रणकारणात् इदानीं द्रष्टुं न शक्नुमः। कस्य वृष्टिजलस्य प्रत्यक्षं वयं न कर्तुं शक्नुमः, यतोहि तस्य तु मिश्रणम् अभवत्। दुग्धे यथा किञ्चित् धेनोः दुग्धे महिष्याः दुग्धं मिश्रयामः, तर्हि वयम् अनन्तरं द्वयोः पृथक् पृथक् प्रत्यक्षं कर्तुं न शक्नुमः। अतः स्वजातीय तत्त्वे यदि मिश्रणं भवति परस्परं, तर्हि प्रत्यक्षं न भवति। तर्हि भवन्तः ज्ञातवन्तः। प्रश्नः आसीत्, केनापि पूर्वपक्षिणा अत्र प्रश्नः कृतः यत् सांख्यस्य तत्त्वानि सन्ति, तर्हि तेषां यदि अस्तित्वं वर्तते तर्हि प्रत्यक्षं किमर्थं न भवति? तर्हि ईश्वरकृष्णेन एतत् सूचितं, सांख्यदर्शनेन एतत् उक्तं यत् प्रत्यक्षे एवं बाधाः भवन्ति, एतानि कारणानि भवन्ति, तस्मात् कारणात् प्रत्यक्षः न जायते। कानि तानि कारणानि? एकदा पुनः पश्यन्तु। अतिदूरात्, सामीप्यात्, इन्द्रियघातात्, मनो अनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात्, व्यवधानात्, अभिभवात्, समानाभिहारात्। अत्र च इति पदम् उक्तं। तर्हि अत्र वाचस्पतिमिश्रेण कथ्यते च पदेन अनुद्भवोऽपि संगृहीतः, यथा क्षीराद्यवस्थायां दध्यादित् अनुद्भवश्च दृश्यते। अर्थात किं वक्तुम् इच्छति वाचस्पतिमिश्रः? यथा क्षीरे दधि अपि वर्तते, यतोहि क्षीरादेव अग्रे दधि जायते, नवनीतं भवति, घृतं भवति, किन्तु इदानीं पर्यन्तं तस्य उत्पत्तिः न अभवत्। तर्हि प्रत्यक्षं वयं कथं कर्तुं शक्नुमः? तर्हि एवम् अनुद्भवोऽपि अत्र चकारेण गृहीतव्यः इति अर्थः। तर्हि अहं चिन्तयामि अस्याः कारिकायाः अर्थं भवन्तः ज्ञातवन्तः स्युः। संक्षेपेण हिंदीभाषायां सूचयामि, ततः वयम् अग्रे चलामः। क्या कहना चाहते हैं ईश्वर कृष्ण कि यह जो सांख्य के 25 तत्व कहे, या इस संसार में कोई भी ऐसा तत्व हो जिसका अस्तित्व है, हम कहना चाहते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, इसमें क्या कारण होता है? यदि किसी को सांख्य के तत्वों का खंडन करना हो तो वो कह सकता है कि भाई जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता वे तत्व है ही नहीं। तो ऐसा प्रश्न न हो, उसका समाधान करते हुए ईश्वर कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अनेक तत्व ऐसे होते हैं जिनका अस्तित्व है, किंतु उनका प्रत्यक्ष हम इन 8 कारणों से नहीं कर पाते हैं। वे 8 कारण कौन से हैं? अति दूर स्थित होना, अति समीप स्थित होना, या इंद्रिय में कोई विकार होना, मन अन्यत्र होना, अति सूक्ष्म होना उस तत्व का, कोई व्यवधान आ जाना, अभिभूत हो जाना, और समान जातीय वस्तु में मिश्रण हो जाना। यह 8 कारण होते हैं। तो सामान्य रूप से तो आप समझ गए हैं, किंतु एक बार थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। कोई वस्तु यदि बहुत दूर स्थित है, जैसे हम इस प्रकोष्ठ में बैठे हैं
और हमें कोई कहे कि जो गुजरात में स्थित सरदार पटेल की मूर्ति है वह हम देख नहीं पा रहे हैं तो वो नहीं है, उसका अभाव है, ऐसा नहीं, वह अति दूर है, अतः हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए उसका अभाव है, हम ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ प्रत्यक्ष में बाधा हुई किस कारण से? अति दूर स्थित होने के कारण। अब अति समीप स्थित होना, अति समीप कोई तत्व है, आंखों में लगा हुआ काजल है, आंखों की पुतली है, या बिल्कुल नेत्र के पास हमने कोई ग्रंथ रख लिया है, तो हम उसे नहीं उसका प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो ये प्रत्यक्ष में बाधा अति सामीप्य के कारण उत्पन्न हुई है। उसके पश्चात इंद्रिय घातात, हमारी इंद्रिय में ही कोई विकार है, हमारी दृष्टि दोष है, या कानों से हम बधिर हैं, किसी और इंद्रिय में कोई विकार है, तो उस इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष होना चाहिए वह हमें नहीं होगा। मनो अनवस्थानात, मन कहीं और है, तो हमारे सामने कितने भी विषय हों हम वह ज्ञान नहीं कर पाते। कई बार हम दूरदर्शन के सामने बैठे हैं लेकिन हम अन्य मनस्क हैं, तो दूरदर्शन में क्या चल रहा है हमें यह ज्ञान नहीं होता। तो इस तरह के लोक जीवन में रोज ही हम इन प्रसंगों से परिचित होते हैं, तो वहाँ प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। अचानक कोई हमें हिला करके कुछ पूछता है तो हमारा मन जो कहीं और था वो वहाँ उपस्थित हो जाता है, और तब हम अचानक जान पाते हैं कि यहाँ दूरदर्शन में ये समाचार आ रहा था या कोई इस प्रकार का प्रसंग था। अगला जो कारण कहा है सौक्ष्म्यात्, अति सूक्ष्म होने के कारण भी वस्तुओं का ज्ञान हमें नहीं हो पाता। जैसे अणु है, परमाणु है, हम उन्हें नहीं देख पाते। जैसे इस समय विषाणु फैला हुआ है पूरे विश्व में, लेकिन उसका हम दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसका अभाव ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, उसका प्रत्यक्ष हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका अभाव तो बिल्कुल भी नहीं है, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है पूरे विश्व में। अब आगे देखें व्यवधाना, कोई पर्दा आ गया बीच में, कोई दीवार आ गई, हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, बीच में गाड़ी आ गई, तो उसके उस तरफ क्या है, कोई बीच में बड़ा पर्वत है तो पर्वत के उस पार क्या है हम नहीं देख पाएंगे। तो व्यवधान के कारण भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। अभिभव होना, किसी अधिक प्रकाशमान या भास्वर वस्तु का प्रभाव हो जाने से जो कम या अल्प प्रकाशमान वस्तु है वो अभिभूत हो जाती है। किसी बड़े व्यक्ति के प्रभाव में, जैसे छोटे मोटे लोगों का प्रभाव धूमिल हो जाता है, तो वो उनके प्रत्यक्ष में बाधा उत्पन्न करता है। अब अगला जो हम तत्व देख रहे हैं समानाभिहाराच्च, अपने स्वजातीय वस्तु में जो मिश्रण हो जाने के कारण भी हमें वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता। तो इसका उदाहरण सामान्य रूप से मैंने आपको दिया ही कि जैसे दूध में, एक प्रकार के दूध में, गाय के दूध में हमने भैंस का दूध मिला दिया, तो हम फिर अलग अलग दोनों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो ये इतने कारण होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसको कहने का तात्पर्य ईश्वर कृष्ण का क्या है वह अगली कारिका से सिद्ध होता है, क्योंकि उन्हें अब बताना है अपने सांख्य के जो तत्व हैं उनके प्रत्यक्ष में क्या बाधा उत्पन्न हो रही है और उनका प्रत्यक्ष किस कारण से हमें नहीं हो पाता। तो जो अगली कारिका है उसको आप देखिए, सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस् तदुपलब्धेः महदादितच्च कार्यं प्रकृति स्वरूपम विरूपंच। अब बात आ गई प्रकृति की। तो जैसा हमने अभी पढ़ा जो 8 कारण हैं उसमें से यहाँ पे कौन सा वह कारण है जिसके कारण प्रकृति का प्रत्यक्ष हमें नहीं हो पाता। तो प्रकृति की सूक्ष्मता को यहाँ व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। अन्वय देखिए, तदनुपलब्धिः सौक्ष्म्यात् अभावात् न कार्यतः तदुपलब्धे। किम तात्पर्यम? तदनुपलब्धिः सौक्ष्म्यात्, तत् अर्थात प्रधानस्य प्रकृतेः, अनुपलब्धिः अर्थात अप्राप्तिः, तस्य प्रधानस्य अथवा प्रकृतेः अप्राप्तिः किमर्थमस्ति? सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्मतावशात्, तस्य प्रकृतेः अनुपलब्धिः सूक्ष्मतावशात् अस्ति, अभावात् न।
तस्याः अभावः अस्ति इति नास्ति। अर्थात प्रकृतिः प्रधानतत्त्वं वर्तते, किन्तु अतिसूक्ष्मतावशात् तस्याः दर्शनं न भवति। एतस्मिन् किं तर्कं प्रस्तौति? कार्यात् कार्यतः तदुपलब्धेः, कार्यात् प्रकृतेः उपलब्धिर्भवति। अर्थात तस्याः अस्तित्वबोधो जायते। कार्यात् अर्थात किं तात्पर्यम्? कार्यात् इत्युक्ते संसारे यानि कानि अपि कार्याणि दृश्यन्ते तेषां किमपि कारणं वर्तते इति वयं सामान्यतया वक्तुं शक्नुमः। अतः संपूर्ण संसारे बहूनि कार्याणि दृश्यन्ते, तानि दृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः यत् तेषां किमपि कारणम् अवश्यं स्यात्। तत् कारणं किं? तर्हि प्रकृतिः एव मूलकारणं तत्र वर्तते। अतः उक्तं कार्यतः तदुपलब्धेः, कार्यात् तदुपलब्धेः अर्थात प्रकृतेः उपलब्धिः जायते, प्रकृतेः अस्तित्वबोधो जायते। पुनः अग्रे कथयन्ति तच्च कार्यं, तत् कार्यं किमस्ति? यथा मनुष्याणां कार्याणि दृश्यन्ते तथैव प्रकृतेः अपि कार्याणि सन्ति कानिचन। तर्हि उक्तं तच्च कार्यं महदादि। अस्माभिः तत्त्वमीमांसायां दृष्टं प्रकृतेः प्रथमविकारः महत्तत्त्वं, तदनन्तरम् अहङ्कारः, ततः मनः, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि, तन्मात्राः, पुनश्च पञ्चमहाभूतानि। तर्हि महतः आरभ्य पञ्चभूतानि पर्यन्तं यत्किमपि उत्पन्नम् अभवत् तत् कस्मात्? प्रधानात्। तस्मिन् कारणं किं? प्रकृतिः एव। तो तानि कार्याणि प्रकृतेः एव सन्ति इति कथं वक्तुं शक्नुमः? तर्हि उक्तं प्रकृति स्वरूपं विरूपं च। तानि कार्याणि क्वचित् यथा प्रकृतिः अस्ति तथैव दृश्यन्ते, क्वचित् विषमरूपमपि दृश्यन्ते, विलक्षणमपि दृश्यन्ते। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः यत् एतानि कार्याणि प्रकृतेः एव सन्ति। क्या कहना चाहते हैं कि प्रकृति की उपलब्धि, प्रकृति की जो अनुपलब्धि हमें दिखाई देती है उसमें कारण क्या है? सूक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता के कारण वह हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन इस कारण से कोई यह कहे कि उसका अभाव है तो यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्यतः तदुपलब्धे है, उसके कार्यों को देख करके हम उसकी उपलब्धि, उसके अस्तित्व का ज्ञान करते हैं। अब कोई पूछे कि प्रकृति के कार्य कौन से हैं, तो बड़े ही सामान्य शब्दों में ईश्वर कृष्ण ने कहा महदादि तच्च कार्यम महदादि। उसके कार्य है महत इत्यादि। महत से लेकर के पंचमहाभूत तक जो कुछ सृष्टि में हमें दिखाई दे रहा है वह सब प्रकृति का कार्य है, क्योंकि उसमें प्रकृति से कुछ स्वरूपम अर्थात समरूप है वो प्रकृति के, कहीं कहीं विरूपम भी है। कुछ गुण उन तत्वों में ऐसे हैं जो कि प्रकृति के समान हैं और कुछ गुण ऐसे हैं जो प्रकृति से विशेष हैं, प्रकृति से विलक्षण भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से प्रकृति की सिद्धि और उसके प्रत्यक्ष में, उसकी अनुपलब्धि में क्या कारण है उसे ईश्वर कृष्ण ने इस कारिका में अभिव्यक्त किया है। और जैसे हम उदाहरण देखें कि कोई कहे कि आकाश में जो मेघ है उसमें कालिदास जैसे कहते हैं धूमज् ज्योतिः सलिल मरुतांग सन्निपातः क्व मेघः। तो उस मेघ में, उस बादल में धूम भी है, जल भी है, रजकण भी है, किंतु उन तत्वों को हम नहीं देख पाते क्योंकि वे अति सूक्ष्म हैं। लेकिन जब वो मेघ बरसता है तो जो जल के रूप में उसका कार्य है वह हमें दिखाई देता है और उससे हम अनुमान करते हैं कि यह जल जहाँ संचित था
उस मेघ में कौन कौन से तत्व होंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम बात करते हैं प्रकृति की, तो जो सत्व रज तम आदि गुणों से युक्त है और महत से लेकर पंच महाभूतों तक उसके कार्यों को हम देखते हैं, तो उसके अस्तित्व का हम सहज ही अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि यह न केवल सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, अपितु यह प्रत्येक दर्शन मानता है कि बिना कारण के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। इस विषय पर तो कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही सही, जो कारणवाद है। तो सांख्य दर्शन भी इस बात को यही आरंभ में ही रेखांकित कर देता है कि हम प्रकृति के अस्तित्व को इसीलिए नहीं कह सकते कि प्रकृति नहीं है, क्योंकि उसका कार्य हमें दिखाई देता है और इस सृष्टि में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। तो इसीलिए प्रकृति को मूल कारण भी कहा गया है। अब कोई प्रश्न करे कि पुरुष को कारण क्यों नहीं मानते, तो इसका उत्तर भी आगे सांख्य दर्शन में, सांख्य कारिका में आपको प्राप्त होगा कि सांख्य का पुरुष तत्व अपरिणामी है, अतः उससे किसी भी कार्य की संभावना नहीं की जा सकती। और इसीलिए सांख्य दर्शन बार बार मूल प्रकृति ही जगतः मूल कारणम प्रकृति ही प्रधानम वा इति बारंबारं कथयति। और यदुक्तम अस्ति प्रकृति स्वरूपम विरूपं च तस्य तात्पर्यम् एवं यत् क्वचित् साम्यं दृश्यते क्वचित् वैषम्यम् अपि वयं पश्यामः, किंतु सर्वत्र त्रिगुणानाम् उपस्थितिः तु भवति एव। तो आगे इस विषय पर और भी विस्तार से हम बात करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। एतावत् भवद्भिः स्मरणीयम्। धन्यवादः।